हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। मैं अभिषेक सर और आज के लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने दोनों में पढ़ा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। उसका लिंक मैं यहाँ पर आई सेक्शन में दे दूंगा, तो जो बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले जाकर वहाँ पर देख लें। ये रिकैप करेंगे तो उनको हेल्प हो जाएगा, जो बच्चे वो देखे होंगे वीडियो। तो एसेक्सुअल यूनिसेलुलर में आपने पढ़ा था बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, बडिंग होता है, याद होगा, उसके एग्जाम्पल्स याद होना ज़रूरी है। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रैगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, बडिंग होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। आज हम शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा याद रखना है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट मतलब दो पेरेंट्स के जेनेटिक्स मिलते हैं और बनता है जाइगोट। तो जब भी लाइफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होती है तो पहला सिंगल सेल जो बनता है वो होता है जाइगोट। तो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सबकी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है और वो सिंगल सेल होता है जाइगोट। तो ये चैप्टर में, ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब हम प्लांट्स में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो डीएनए ऑफ टू पेरेंट्स कंबाइन टुगेदर, दो पेरेंट का डीएनए यहाँ पर कंबाइन होता है। ओके, दो मेन प्रोसेस होते हैं। तो दो मेन प्रोसेस में क्या होते हैं, सबसे पहला होता है गैमेट बनना। तो गैमेट बनना जो होता है वो फर्स्ट स्टेप गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, मेल गैमेट बनेगा। तो हम पहले यही पढ़ेंगे कि मेल गैमेट कहाँ बनेगा, तो प्लांट्स में कहाँ बनेगा। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या होता है कि जब भी मियोसिस होता है, दो टाइप का डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। माइटोसिस में एग्जैक्ट कॉपी बनता है, मतलब अगर कोई डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर डिप्लॉइड सेल बना रहा है या हैप्लॉइड सेल डिवाइड होकर हैप्लॉइड सेल बना रहा है, तो क्लोन कॉपी अगर बन रहा है तो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर, मियोसिस होता है, तो गैमेट जो बनते हैं वो हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना है कि गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से होता है। किससे होता है? मियोसिस से। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि वो दोनों गैमेट फ्यूज होंगे और हमारा लाइफ, आपका मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लाइफ स्टार्ट हुई है उनकी एक सेल से स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं जाइगोट। ओके, तो यहां पर यही होता है, मेल फीमेल गैमेट दोनों जुड़ते हैं, क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तो ये हैप्लॉइड क्या बना? जाइगोट। ये दोनों मियोसिस होकर बने और जब जुड़े तो एन एन क्या बन गया? 2n, मतलब डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर फिर से रीस्टोर हो गया। और उससे क्या बनेगा? बेबी। तो बेबी बनना चालू होगा, एम्ब्रियो, और फिर नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो आज तो हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कैसे ये होगा, तो ये एक बार समझते हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। क्लियर? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन प्लांट में कौन होता है? तो प्लांट में आपने देखा होगा फ्लावर। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? फ्लावर से फ्रूट बनना। फ्लावर से क्या बनना? फ्रूट बनना। अब फ्रूट क्या होता है? फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो प्लांट का बेबी होता है, क्योंकि वो सीड को आप डालोगे कहीं पर भी तो क्या आएगा? नया प्लांट। तो फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इन शॉर्ट हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, वो कौन होता है? फ्लावर। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो हिबिस्कस देखा है, अभी हिबिस्कस आप ले लेना हाथ में। हिबिस्कस में आपको यहां पर फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं हम एसेंशियल वर्ल। क्या बोलते हैं? एसेंशियल वर्ल। क्या बोलते हैं? एसेंशियल वर्ल, याद रखना है। और जो हेल्प करते हैं, बस प्रोटेक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सेसरी वर्ल। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी वर्ल। ओके, तो यहां पर क्या है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का है इसको बोलते हैं हम सेपल, कैलिक्स,
ये पूरे वर्ल्ड को कैलिक्स बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ऊपर जो कलरफुल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। तो फ्लावर में हम सबसे पहले एक्सेसरी वर्ल्ड में आ गया कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। और हिबिस्कस के फ्लावर में आपको दिखेगा कि आपने देखा होगा कि वो येलो 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 आता है। ओके, वो येलो येलो जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। उसमें से एक को तोड़ा तो उसको स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। डोंट वरी, नोट्स में ये सारी चीजें लिखी होंगी। तो इन शॉर्ट हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने बताया कि भाई दो वर्ल्ड्स होते हैं, एक जो पार्टिसिपेट करते हैं एसेंशियल वर्ल्ड, और एक जो होता है वो होता है एक्सेसरी वर्ल्ड। तो फ्लावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल वर्ल्ड्स एंड एक्सेसरी वर्ल्ड। एसेंशियल वर्ल्ड में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें जो एंड्रोशियम होता है, जो मैंने बताया येलो 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 आपको दिख रहा था, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और मेल उसमें एक को अगर तोड़ोगे तो स्टेमेन बोलते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसरी वर्ल्ड्स। एक्सेसरी वर्ल्ड्स में क्या होता है? तो एक्सेसरी वर्ल्ड्स में वहां पर जो उसमें सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, तो कैलिक्स, ग्रीन वाला पार्ट कैलिक्स हो गया, और जो कलरफुल वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया? कोरोला हो गया। ठीक है। तो फ्लावर में दो वर्ल्ड्स है, एसेंशियल वर्ल्ड्स एंड एक्सेसरी वर्ल्ड्स। ठीक है। फ्लावर कैन बी ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है? फ्लावर अगर ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दैट मीन्स ओनली वन ऑफ द टू एसेंशियल वर्ल्ड्स इज प्रेजेंट। एग्जांपल पपाया। पपाया में मेल पपाया प्लांट अलग होता है, फीमेल पपाया प्लांट अलग होता है। बाइसेक्सुअल, अगर दोनों यहां पर फ्लावर में पार्ट प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी गाइनोशियम भी, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। जैसे कि हिबिस्कस, तो हिबिस्कस के इसमें क्या होता है? दोनों वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो एक्सेसरी वर्ल्ड समझा, एसेंशियल वर्ल्ड समझा। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पेडिसिलेट। फ्लावर में पेडिसिल के बेसिस पे दो तरीके के फ्लावर होते हैं। आपने कभी किसी को रोज दिया है? अगर नहीं दिया होगा तो भी बता देता हूँ, रोज में जो नीचे डंठल होती है उसको पेडिसिल बोलते हैं। अगर वो पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट फ्लावर, अगर पेडिसिल प्रेजेंट नहीं है तो सिसाइल फ्लावर। ओके। तो अगर बात करें तो यहाँ पर देखो डंठल इसमें प्रेजेंट है, तो ये पेडिसिलेट फ्लावर है। फ्लावर हैज अ स्टॉक, पेडिसिल फॉर सपोर्ट। और यहाँ पर डंठल नहीं है, डायरेक्ट फ्लावर है, तो फ्लावर विदाउट स्टॉक और पेडिसिल, तो उसको स्टॉक और पेडिसिल बोलते हैं। तो पेडिसिल के बेसिस पे यहाँ पर दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो एक बार लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फ्लावर में, तो एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे रिप्रोडक्शन होता है? फ्लावर में हिबिस्कस में आपने देखा कि वो गाइनोशियम फीमेल फ्लावर, उसमें एक मेंबर को बोलते हैं कार्पल। एक मेंबर को क्या बोलते हैं हम? कार्पल। तो कार्पल के ऊपर इस तरीके से पॉलन ग्रेन आता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या पार्ट होता है? इसमें होता है जहां पर पॉलन ग्रेन आता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? स्टिग्मा। ठीक है। तो स्टिग्मा हम बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इसको बोल रहे हैं स्टिग्मा, इसको बोला जा रहा है स्टाइल, और इसको बोला जा रहा है ओवरी, और ओवरी के अंदर ये क्या है? ओव्यूल। ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बना हुआ है। जैसे ही यहां पर मेल गैमेट आता है पॉलन ग्रेन, तो ये पॉलन ट्यूब बनाता है, और पॉलन ट्यूब के थ्रू ये क्या करता है? मेल गैमेट को रिलीज करता है, जो कि यहां पर स्टाइल में जाता है। अब होगा क्या कि एक मेल गैमेट जाता है, इस ओव्यूल को अगर आप डिटेल में देखोगे तो ओव्यूल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में नीचे एक एग सेल होता है, और इसके दो नीचे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड, और ऊपर 3 सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में होता है पोलार न्यूक्लियाई। ये नाम है, जैसे आप लोगों के नाम है वैसे एम्ब्रियो सैक में ये सारी चीजें होती हैं, जो कि इसके अंदर है, इस ओव्यूल के अंदर है, इस ओव्यूल के अंदर है। तो पॉलन ट्यूब यहां पर क्या होता है? जैसे ही आता है तो मेल गैमेट रिलीज करता है। तो हमने पढ़ा था कितने मेल गैमेट होते हैं? 2 मेल गैमेट। तो अगर 2 मेल गैमेट है तो 2 मेल गैमेट में एक मेल गैमेट जाता है
इसको फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमेट जाता है इसको फर्टिलाइज करता है, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो एग सेल है आगे चल के ये बना देगा जाइगोट, जाइगोट जिससे लाइफ स्टार्ट होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दूसरा जो है ये पोलार न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, तो ये एन, ये एन, ये एन क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनने के वजह से यहां पर दो फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक मेल गैमेट फ्यूज होता है किसके साथ, एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है किसके साथ, पोलार न्यूक्लियाई, और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में 3n क्यों लिखा है, समझा, क्योंकि ये n, ये n, ये n क्या हो गया 3n, और ये जो दूसरा मेल गैमेट था वो इसके साथ फ्यूज हुआ जो कि एग सेल था, और क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर है इतना। तो फ्लावर में आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो ये जो पहले तो हम समझते हैं कि पॉलन ग्रेन खुद से नहीं जा सकता। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, विंड या किसी की मदद लेके जाता है, या फिर बीज हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में दो एजेंट लगते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो दो तरीके के होते हैं। तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होता है, बायोटिक मतलब लिविंग। तो लिविंग में इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल, इसके थ्रू ये पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। और दूसरा है एबायोटिक, नॉन लिविंग, विंड और वाटर। ठीक है। अब दो मेन टाइप के पॉलिनेशन होते हैं इसमें। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर उसी फ्लावर में मेल पॉलन ग्रेन गिर रहा है, जैसे ये सेम ही फ्लावर है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, हम मान लेते हैं कोई सेम फ्लावर है, उस सेम फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन गिर रहा है और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो ये क्या होगा, सेल्फ, खुद का पॉलिनेशन, खुद का। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर, उसमें ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन हो रहा है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, अगर दो अलग अलग फ्लावर है, जैसे यहां पर दिख रहा है, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़ के गया, इसका फर्टिलाइजेशन किया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या इतना क्लियर है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या बना था, जाइगोट, तो जाइगोट से क्या बनेगा, बेबी बनना चालू होगा, एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो बनेगा। फ्लावर में हमने पढ़ा था ओव्यूल, ओव्यूल जो होगी वो सीड बनाएगी। ओव्यूल क्या बनाती है, सीड। तो जो हमने पढ़ा था गाइनोशियम में कार्पल, ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी अंदर सीड बनाती है, ओव्यूल फ्रूट बनाता है। ओव्यूल क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। और बाद में जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड पूरा का पूरा क्या बनाता है, पेड़ बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है। तो सीड गया, देखो सीड जर्मिनेट हुआ, कॉटिलेडॉन्स निकले और इस तरीके से लीफ निकले। तो सीड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड जर्मिनेट व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशन। ठीक है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, जो एंडोस्पर्म बना हुआ था, हमने पढ़ा था कि दूसरा मेल गैमेट पोलार न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ था, वो एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे हम में जब पेट में बेबी होता है तो प्लेसेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मम्मी के पेट में जब बच्चा होता है, उसी तरीके से प्लांट में जो बेबी है, मतलब सीड, वो जब डेवलप होता है तो उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। कौन करता है, एंडोस्पर्म। क्लियर है इतना। तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हुआ। एक शॉर्ट रिकैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, दो इंपॉर्टेंट स्टेप में होता है। पहला गैमेट बनता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर। अब मैं बात कर रहा हूं फ्लावर में, तो फ्लावर में दो वल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस हेल्प करते हैं, एक्सेसरी वल्स, उसमें कैलिक्स होता है, कोरोला। एसेंशियल वल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो होता है एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम हिबिस्कस में जो आपको येलो येलो दिखता है वो एंड्रोशियम वल है, उसके एक मेंबर को स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन का वहां पर दो पार्ट होता है, एंथर, फिलामेंट। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनता है। और जो गाइनोशियम का एक मेंबर है उसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल में तीन पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके। अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये जो था एंड्रोशियम, ये क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन गिरता है किसके ऊपर, कार्पल के ऊपर। तो ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब जब जाएगा तो मेल गैमेट रिलीज होगा तो एम्ब्रियो सैक में जाएगा। तो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है। एक मेल गैमेट एग को फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमेट पोलार न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। इसमें पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन।
दो तरीके से हो सकते हैं, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक विंड वाटर, बायोटिक इंसेक्ट बर्ड्स हो गए, ठीक है, इसके थ्रू हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि होता क्या है, तो जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है। ये रट्टा मार लो, याद रखो 11 12 में सब में काम आने वाला है, ठीक है। और फिर सीड दोबारा जब आप सॉइल में डालोगे नया प्लांट आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा रिप्रोडक्शन, एक सीड से प्लांट, तो सीड कैसे बना, प्लांट कैसे बना, हमने ये पढ़ लिया। तो डन फॉर द डे। आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होगे और टेंशन नहीं लेना है, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे आप सबका। और स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।